तो क्या हाल है दोस्तों, सबको जय श्री राम। तो आज भाई इंग्लैंड ने अपनी 11 सदस्यों की टीम, प्लेयरों की टीम अनाउंस कर दी है जो इंडिया के साथ लीड्स में खेलेगी पहला टेस्ट मैच। और सबसे अहम बात यहाँ पर अगर पॉजिटिव की बात करें, इनकी बैटिंग साइड है, ओपनिंग से लेकर लोअर मिडिल ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक बहुत सॉलिड और लंबी लग रही है डेप्थ इनकी बैटिंग की। लेकिन अगर इनकी कमजोरी की बात करें, जो पहले इनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करती थी, लेकिन अभी कमजोरी है इनकी बॉलिंग यूनिट, क्योंकि यहाँ पर दो लेजेंड बॉलर, एक तो क्रिस ब्रॉड और एक जेम्स एंडरसन रिटायर हो चुके हैं। और सबसे बड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जेम्स एंडरसन के रिटायर होने का। हालांकि उम्मीद थी कि भाई जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड कम बैक करेंगे, खेलेंगे, लेकिन चोट की वजह से वो शायद ये वाली सीरीज भी मिस कर जाए। तो अब पूरा का पूरा दारोमदार क्रिस वोक्स पर होगा, क्योंकि वही एक एक्सपीरियंस बॉलर रह गए हैं इंग्लैंड के लिए। अगर दोबारा से बात करें हम लेजेंड प्लेयर की, जिसका नाम है जेम्स एंडरसन, भाई जेम्स एंडरसन का ना होना यहाँ पर आधी फतेह मान सकता हूं मैं इंडिया की, क्योंकि वो ही अहम बॉलर थे जो शुरुआत में जिनके पास स्विंग थी, सीम थी, कंट्रोल था। चाहे गेंदबाजी में इतनी तेज ना फेंकते हो, 130-135 की फेंकते थे, लेकिन जो स्विंग कंट्रोल था ना, वो किसी भी बॉलर्स में था इस जनरेशन के लिए। अगर उनकी आंकड़ों की बात करें भाई, आंकड़ों में जाएं तो 21 साल का लंबा करियर भाई उनका रहा है। 21 साल का लंबा करियर तो भाई बैट्समैनों का नहीं होता, लेकिन ये फास्ट बॉलर पता नहीं बॉडी क्या खाते थे, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक ना भाई ये फैट इनमें चढ़ा ना फैट कम हुआ, सेम की सेम बॉडी रही है जिमी एंडरसन की। अगर इनकी टेस्ट करें कि आंकड़ों की बात करें तो 188 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 26 की औसत से, लगभग 26.5 की औसत से 704 विकेट लिए हैं। तो भाई ऐसे ही नहीं, इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर बोला जाता है इस जनरेशन का, 2000 के बाद जनरेशन का। अगर हम इनकी शुरुआत की बात करें तो जेम्स एंडर की शुरुआत भाई इंडिया के साथ ही हुई थी। इनका डेब्यू, हाँ जी, इंडिया में हुआ था 2004 में इनका डेब्यू हुआ था, और इनका जो रिटायरमेंट थी 2024 में रही थी। और सबसे बढ़िया बात रही है जेम्स एंडरसन की, बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट करते हो, चाहे वो 2000 में सचिन तेंदुलकर को आउट करने के बाद हो, या फिर अर्ली उनके बाद वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन विराट कोहली, उनको भी फंसा कर रखते थे। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो लगभग उन्होंने, जेम्स एंडरसन ने सचिन तेंदुलकर को 8 से 9 बार मेरे ख्याल से आउट करा है अपने अर्ली 2000s में। लेकिन फिर जब लेटर ऑन जब वो एक्सपीरियंस हो गए थे, तो आपको 2014 वाली सीरीज याद होगी इंग्लैंड की, जहां पर बनी बनाया था इन्होंने विराट कोहली को चौथे और पांचवें ऑफ स्टंप में खिला कर उनको आउट करा था भाई, एक तरीके से बनी बना दिया था अपना। लेकिन उसके बाद फिर विराट कोहली ने इजाद करा, अगले 4 साल बाद इन्होंने बहुत अच्छा, विराट कोहली ने नियंत्रण पा लिया था जेम्स एंडरसन को। लेकिन जो कमी थी वो विराट कोहली की इन्होंने ही इजाद की, जो बाद में भाई चाहे स्टार्क हो, हेजलवुड हो, कमिंस हो, या फिर और जो फास्ट बॉलर हैं, वो इनको कमियां निकालते रहे, और विराट कोहली वही चौथे पांचवें स्टंप्स पर आउट होते गए। तो कमियां सबसे ज्यादा की है जेम्स एंडरसन ने निकाली है विराट कोहली की। अगर बात करें इनके करियर की, जो इंडिया के खिलाफ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, 39 टेस्ट मैचों में इन्होंने करियर से भी अच्छी एवरेज, यानी कि 25 की एवरेज से इन्होंने तकरीबन 149 विकेट लिए हैं भाई। वो 149 विकेट मायने रखते हैं 39 मैचों में इंडिया के खिलाफ। लेकिन अगर बात करें, आपको पता है कि इंडिया में जो है बॉलिंग और स्पेशली फास्ट बॉलिंग के लिए जो पिचें अच्छी नहीं रहती, लेकिन वहां पर भी उनका प्रदर्शन एवरेज से काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब अच्छा रहा है उनका। अगर इंडिया में बात करें तो जेम्स एंडरसन ने 17 टेस्ट मैचों में 44 विकेटें ली हैं। और जब जीती थी इंग्लैंड, आई थिंक 2017-18 में जीती थी, हाँ शायद 2017-18 नहीं, 2012-13 में जीती थी शायद मेरे ख्याल से, जहाँ पर वो एलिस्टर कुक थे बैट्समैन, जिमी एंडरसन थे, ग्राम स्मॉन थे, पीटरसन थे। यहाँ पर भी जो था काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी जेम्स एंडरसन ने उस भारतीय दौरे में भी। तो भाई ये वाला गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि वही कुकुबरा बॉल, सॉरी वही ड्यूक्स का बॉल अब दूसरे गेंदबाजों के पास रहेगा, चाहे वो क्रिस वोक्स हो, चाहे वो यश टंग हो, या फिर बाइडन कार्स हो। लेकिन वो स्विंग, सीम और कंट्रोल जेम्स एंडरसन वाला रहेगा नहीं। तो ओपनिंग भाई थोड़ा सा सांस लेंगे भाई, चाहे केएल राहुल करें यशस्वी के साथ, या फिर शुभमन गिल करें यशस्वी के साथ, थोड़ा सा कूल और काम रहेंगे भाई, कि उनको अब फेस नहीं करना पड़ेगा जेम्स एंडरसन को, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में वो हमेशा बहुत दबाव बनाते थे, इंडियंस बैटर हो चाहे ओवरऑल जो बैटर हो क्रिकेट में। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इंडिया के यंग जनरेशन, यंग टीम
के लिए कि वो जो है धावा बोलते हैं इंडिया इंग्लैंड की इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग का। अगर बात करें ये वाले सीरीज़ की, तो ये वाले सीरीज़ जो है अब नाम उनका चेंज हो गया है। पहले मसूर खान पटौदी नाम था इस सीरीज़ का, लेकिन अब आज 20 जून से ये वाली सीरीज़ खेली जाएगी। तेंदुलकर और एंडरसन दोनों के नामों से ये सीरीज़ खेली जाएगी, क्योंकि दोनों दोनों अपने टेस्ट मैचों के करियर में लेजेंड रहे हैं। एक तो सचिन तेंदुलकर जो टेस्ट मैचों में इंडिया के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, उन्होंने 15,000 प्लस रन बनाए हैं। वहीं पर अगर जेम्स एंडरसन की बात करें तो जेम्स एंडरसन दुनिया में फास्ट बॉलिंग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले नंबर 1 बॉलर हैं फास्ट बॉलिंग में, 704 विकेट। तभी ये सीरीज़ जो है अब तेंदुलकर और एंडरसन के नाम से जानी जाएगी। तो भाई बहुत मज़ा आएगा ये वाली सीरीज़ देखकर। और जो टीम इंडिया है, बिल्कुल मैंने जो बताया है कि वीकनेस कहाँ पर है वहीं पर इंडिया को वार करना चाहिए। और ऐसी ही खबरें और ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।